एक ही सीपीयू से मल्टीपल मॉनिटर कैसे रन करवाते हैं आज बताऊंगा इस वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पर एक ये सीपीयू है और इससे एक एक ये और एक ये टोटल 4 मॉनिटर रन कर रहे हैं। और ये केवल अलग अलग मॉनिटर नहीं है, एज ए पीसी रन कर रहे हैं, मतलब हर एक अपने आप में अलग कंप्यूटर है और इनका सीपीयू केवल एक है। ये करना बहुत आसान है। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आपको बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है फिर भी आप ये कर पाएंगे, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये उठता है कि हम कितने मॉनिटर एज ए कंप्यूटर एक ही सीपीयू से रन करवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो सीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, डुअल कोर है, i3 है या बहुत लेटेस्ट है। जितना अच्छा कॉन्फ़िगरेशन होगा आप उतने ज्यादा मॉनिटर रन करवा सकते हैं। जैसे कि मेरा वाला जो सीपीयू है इसमें i5 4th जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है और 8 GB की रैम है। अब रैम इन सारे ही मॉनिटर्स पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो जितनी ज्यादा रैम होगी उतना ही आपका जो सीपीयू से चल रहा है दूसरा वाला मॉनिटर वो फास्ट चलेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। कैसे ये कंप्यूटर की तरह काम करेगा उसके लिए एक डिवाइस लगती है जिसे हम बोलते हैं थिन क्लाइंट। मैंने यहाँ पर दो तरह के थिन क्लाइंट का यूज किया है। एक आता है ग्रीनमीडिया की तरफ से, दूसरा मैंने ये क्वांट्रोन का यूज किया है। आप कोई भी सस्ता थिन क्लाइंट यूज कर सकते हैं। जो थिन क्लाइंट्स मैं यूज कर रहा हूं इनका और कुछ और बढ़िया थिन क्लाइंट्स के लिंक मैं नीचे वीडियो के नीचे जो मोर वाला ऑप्शन होता है ना उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप बाई कर सकते हो, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ऑब्वियसली जितने कंप्यूटर बनाने हैं उतने आपको माउस और कीबोर्ड चाहिए होंगे और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होगी ये स्विच मार्केट में 450-500 रुपए का आराम से अवेलेबल हो जाएगा, आपको ले सकते हो ऑफलाइन मार्केट से, या फिर मैं इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी बाई कर सकते हो। और लैन केबल चाहिए होगी आपको। अब आते हैं टेक्निकल पार्ट पे। अब अपने मेन कंप्यूटर जो हमारा सीपीयू है इससे एक मॉनिटर को कनेक्ट कर लीजिए और इसको ऑन कर लीजिए और इसमें क्या क्या सेटिंग करनी है इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए वो ध्यान से देखिएगा। मेरे पास विंडोज 7 है अभी इस सीपीयू में, तो हम उसी पर ये प्रोसेस करने वाले हैं। आप किसी भी विंडो का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको माई कंप्यूटर पे जाना है और यहां जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। यहां आपको प्रॉपर्टीज मिलेगी, इस पर क्लिक करना है। ऊपर आप देख सकते हैं रिमोट यूजर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करिए और यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, डोंट अलाउ, अलाउ और अलाउ कनेक्शन। आपको बीच वाले ऑप्शन इस पर क्लिक करके ओके कर दो। अब दोबारा से आपको माई कंप्यूटर पे जाना है और राइट क्लिक करना है और इसके बाद इस बार यहां पर आपको मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा होगा लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स, इस पर क्लिक करना है और यहां पर अब आपको यूजर्स बनाना है। जितने मॉनिटर हम इससे कनेक्ट करना चाहते हैं उतने यूजर्स हमको बनाने पड़ेंगे। अलग अलग मॉनिटर पर अलग अलग कंप्यूटर को चलाने के लिए अलग अलग यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर 3 और मॉनिटर चलाने वाले हैं, तो हम लोग 3 यूजर बनाएंगे और उनको पासवर्ड भी देंगे ताकि उन कंप्यूटर्स पर बैठे हुए लोग इसको रीसेट ना कर पाए। तो यहां पर आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद न्यू यूजर पर आना है। यहां पर एक नाम दे दिया आपने, जैसे A1, और यहां पर आप पासवर्ड 123 दे सकते हैं या जो भी आपको देना हो। कंफर्म पासवर्ड एक बार और कर दीजिए, मैंने 123 कर दिया। और यूजर मस्ट चेंज द एट नेक्स्ट लॉगिन को हटा दीजिए और यहाँ पर यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड जिसके बारे में बात कर रहा था उस पर क्लिक कर दीजिए। और पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स पर क्लिक करने से आपका पासवर्ड हमेशा के लिए रहेगा, कभी एक्सपायर नहीं होगा। इस पर भी क्लिक करके क्रिएट कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए यूजर बना रखे हैं A1, A2 अलग अलग, और इस तरह से आपको यूजर्स बना लेने हैं। अब हमें अपने सारे यूजर्स को रिमोट यूजर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें एक एक करके अपने यूजर्स पर डबल क्लिक करना होगा। इस तरह से यूजर्स खुल जाएंगे और मेंबर ऑफ पर जाना है। यहां पर आपको ऐड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए और यहां पर एडवांस वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। अब आपको यहां फाइंड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां सबसे नीचे जाइए तो यहां पर आपको रिमोट डेस्कटॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए और इसके बाद यहां पर इसको ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब यहां पर देखिए ये ऑलरेडी रिमोट डेस्कटॉप में बना हुआ है, तो ये बोल रहा है रिमोट डेस्कटॉप यूजर इज ऑलरेडी इन द लिस्ट। तो आप पहली बार बनाएंगे तो ये पहली बार इस तरह से दिख जाएगा और एक एक करके आपको इसी तरह से सारे A1, A2 या जो भी आप नाम दे रहे हैं उन सबको रिमोट डेस्कटॉप यूजर पर कन्वर्ट कर लेना है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि हम लैन केबल का यूज करने वाले हैं और लैन के थ्रू सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने वाले हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपका जो मेन सीपीयू है इसमें लैन ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। इसके लिए आप स्टार्ट पर क्लिक करिए, यहां पर आप डिवाइस मैनेजर सर्च करिए। डिवाइस मैनेजर ये देखिए आ गया, यहां पर क्लिक करिए
और यहाँ पर आपको अपना नेटवर्क एडाप्टर में देखिए ढूंढना है, लैन का ड्राइवर जो है इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको अपनी मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर लीजिए, ये जरूरी है। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये करना है कि आपको अपने इस सीपीयू का फायरवॉल ऑफ करना है, क्योंकि अगर ये ऑन होगा तो आपका ये पूरा प्रोसेस काम ही नहीं करेगा। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है फायरवॉल। एट विंडोज फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहाँ पर जितना भी आपको ऑन दिख रहा है ये सब ऑफ करिएगा। इसके लिए आपको विंडोज फायरवॉल प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए मैनुअली ये सब ऑन होगा, ऑन रिकमेंडेड, इसको ऑफ कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। यहाँ से मैंने ऑलरेडी ऑफ कर रखा है, ये सब आपको मैनुअली ऑन मिलेगा, सबको आपको ऑफ करके अप्लाई कर देना है और ये सब फायरवॉल आपके ऑफ हो जाएंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको रेड क्रॉस बन के दिखने लगेगा। अब ये पूरा प्रोसेस हम लोग लैन केबल के थ्रू नेटवर्क करने वाले हैं, तो अब नेटवर्क की सेटिंग आपको करनी है। अब आपको फिर से स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ टाइप करना है नेटवर्क। नेटवर्क टाइप करते ही आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आइए, चेंज एडाप्टर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको आपका लोकल एरिया कनेक्शन का एडाप्टर दिख जाएगा। इस पर डबल क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ पर आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। इस वाले ऑप्शन पर टिक होगा, आपको टिक करना है यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस इस पर। और अब आपको क्या सेटिंग भरनी है, इसके अंदर क्या डेटा भरना है वो आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। पर यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस डालना है 192.168.1.10। इसके बाद आपको नीचे सबनेट मास्क में डालना है 255.255.255.0। फॉल्ट गेटवे पे आपको डालना है 192.168.1.1। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर भरनी है और इसके बाद आपको इसे ओके करके अप्लाई करके ओके कर देना है और इसे यहाँ से बंद कर देना। अब आपका 90% वर्क हो गया है टेक्निकल वाला। आपको एक छोटा सा ड्राइवर और इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस एक छोटे सॉफ्टवेयर आरडीपी रैपर पर चलता है, तो हमें गूगल में जाके उसको सर्च करना है। देखिए मैंने यहाँ से गूगल से इंस्टॉल कर रखा है आरडीपी रैपर, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए आप, और यहाँ पर आपको एक इसका फोल्डर मिल जाएगा जो कि यहाँ सामने दिख रहा है। यहाँ पर आपको आरडीपी रैपर का फोल्डर खोलना है और इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जब इसको इंस्टॉल करेंगे कुछ परमिशंस मांगेगा और ये आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाएगा। ये चेक करने के लिए कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, आपको तीसरे नंबर वाली फाइल यानी कि RDP config पर डबल क्लिक करना है और देखना है कि चल रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर इंस्टॉल है, रनिंग है, लिस्टिंग है और इसके बाद ये फुली सपोर्टेड दिखा रहा है। ये चारों ऑप्शन ग्रीन होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा नहीं होता तो आपको ये सारी फाइल्स को इस तरह से कॉपी करना है और उसके बाद जाना है कंप्यूटर में, सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, और आपको यहाँ पर RDP रैपर की फाइल है, यहाँ पर इन सबको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। प्लेस कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जब आप कोई भी विंडो यूज़ कर रहे हो 7 या 10, मोस्टली ये प्रॉब्लम विंडो 10 में आती है। तो जब आप ये कर देंगे, ये सारी फाइल्स पेस्ट कर देंगे और उसके बाद आप इसको चेक करेंगे कॉन्फ़िगर्स को, तो ये पूरी तरह से सपोर्टेड दिखाएगा, तो आपको वो भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बस इस कंप्यूटर का काम आपका डन हो गया है। अब आपको अपने स्विच में ये सारे लैन केबल्स एक एक करके कनेक्ट कर देने हैं। कहीं पर भी कोई भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा ग्रीन VDI का थिन क्लाइंट है और यहाँ पर देखिए ये कॉन्ट्रॉन का लगा हुआ है। इसमें सारे चीजें जैसे कि कीबोर्ड, माउस ये कनेक्ट कर दिया मैंने, USB वाला लैन केबल का एक पोर्ट कनेक्ट कर दिया है। VGA केबल से मैंने मॉनिटर कनेक्ट करना है तो वो भी कर दिया है और पावर अडेप्टर भी यहाँ लगा दिया है। सेम ये भी मैंने कनेक्ट कर दिया है कॉन्ट्रॉन वाला, सारे ही पोर्ट लैन के, माउस के, कीबोर्ड के, और यहाँ मैंने HDMI से कनेक्ट किया हुआ है मॉनिटर को, तो HDMI का पोर्ट लगा दिया है। अब दूसरा पार्ट इस लैन केबल का और इस लैन केबल का कैसे करना है, कहाँ करना है, अब उसको देख लेते हैं। और जो हमारा मेन CPU है, ये देखिए इसमें भी हमने एक लैन केबल लगा रखी है और इसका दूसरा पार्ट हमें कनेक्ट करना है अपने इस स्विच में। देखिए सारी लैन केबल्स के हमने दूसरे पोर्ट को यहाँ स्विच में कनेक्ट कर दिया है और अब इसे पावर केबल से भी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए लाइट जल चुकी है, इस तरह से आपका ये लाइन स्विच में कनेक्ट होकर चालू हो गया है। बस सेटिंग और हार्डवेयर वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको हर थिन क्लाइंट में नेटवर्क का एक डेटा फीड करना होगा। देखिए बूट करके इस तरह से ऑन हो जाएगा। मैंने डेटा पहले से डाल रखा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको होस्ट लिस्ट को सेलेक्ट करना है, मैनुअल ऐड पे जाइए, यहाँ पर आपको वहाँ उस कंप्यूटर में जो आपने IP दिया था वो डाल दीजिए 192
192.168.1.10 जो उस कंप्यूटर का आईपी था उसे डाल के अप्लाई कर दीजिए, ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। नेटवर्क में जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको इस तरह से आईपी एड्रेस फिल कर देना है। आईपी एड्रेस में मैंने 192.168.1.11 डाला है। इसके बाद सबनेट मास्क में यही डाटा डाल देना है 255.255.255.0, गेट में 192.168.1.1, ये सब सेम डाल देना है। बस आईपी एड्रेस आपको इसका चेंज करना होगा, क्योंकि आप आ रहे मेन सीपीयू का हमने 192.168.1.10 डाला था, तो एक को दे देंगे .11, दूसरे को दे देंगे 192.168.1.12, इस तरह से .13, एक एक को अलग अलग थोड़ा सा चेंज करके आप देते रहिए और तीनों अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर डालना है, जैसे कि पहला वाला ये है तो इसमें A1 डाल दिया, पासवर्ड 123 डाल दिया, दूसरे वाले में A2, पासवर्ड 123, A3 और पासवर्ड उसका जो भी दिया डाल के ऑटो लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करते ही जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये मॉनिटर एज ए सेपरेट सीपीयू लॉगिन हो गया। अगर मैं बगल वाला दिखाऊं मेन होस्ट, तो उसमें कुछ और चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर कोई सीपीयू नहीं लगा हुआ, इसमें ये शुरुआत से फ्रेश विंडो खुली हुई है। ये देखिए आप इसको एज ए सेपरेट पीसी यूज कर सकते हैं। तीसरे वाले में मैंने क्वांट्रॉन का कनेक्ट किया हुआ है, तो उसको भी ऑन कर देते हैं यहाँ से पीछे से। और इसमें आप देखिए A2 यूजर मैंने बनाया हुआ है और अभी वो लॉगिन हो जाएगा। इसकी भी सेटिंग आपको ऐसे ही कर देनी है। ये देखिए ये A2 यूजर आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस वाले में मैंने A1 दिया है, इसमें A2 दिया है, ये भी लॉगिन हो गया। और इसके बाद ये देखिए तीसरा, ये A3 यूजर मैंने बनाया हुआ, ये तीसरा वाला भी लॉगिन हो गया और इनमें कहीं भी कोई भी सीपीयू कनेक्ट नहीं है अलग से, बस ये 1, 2, 3 और ये चौथा, ये सारे चल रहे हैं इस एक सिंगल सीपीयू से। तो इस तरह से आप एक ही सीपीयू से उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अलग अलग मॉनिटर्स को अलग अलग कंप्यूटर की तरह रन करवा सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप एक सीपीयू से मल्टीपल मॉनिटर रन करवा सकते हैं, वो भी सेपरेट पीसी की तरह से। कोई डाउट हो मन में या कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लीजिए या फिर मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर लीजिए, मैं बता दूंगा। अगर सेटिंग या डाटा क्या फीड करना है वो नहीं समझ में आया तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको फीड कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हो कि आप बिना मेहनत के बिना वीडियो बनाए किसी और की हेल्प करना चाहें तो ये वाला वीडियो उसको शेयर कर दो, उसकी हेल्प हो जाएगी। और हाँ, ऑनलाइन जुगाड़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।